राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। 61वां सूत्र। जिस प्रकार अलग अलग वनों की समष्टि से एक बड़ा वन हो जाता है, अलग अलग तालाबों की समष्टि से एक बड़ा तालाब हो जाता है, इसी प्रकार स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीर के प्रपंच की समष्टि से एक बड़ा प्रपंच हो जाता है। जैसे संपूर्ण वनावक्षीण आकाश और यावत जलाशयगत प्रतिबिंबित आकाश एक ही आकाश है, इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंचावक्षीण वैश्वानर, विश्व, हिरण्यगर्भ, तेजस, प्राज्ञ और ईश्वर, यह सब एक ही चैतन्य है। 62वां सूत्र। जैसे जलते हुए लोहे से अभिन्न अग्नि अयो दहती इस वाक्य का वाच्य होता है और पृथक रूप इस वाक्य का लक्ष्य होता है, इसी प्रकार महत् प्रपंचावच्छिन्न चैतन्य इस महत् प्रपंच से अभिन्न होकर सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का वाच्य होता है और पृथक रूप होकर इस महावाक्य का लक्ष्य होता है। 63वां सूत्र। इस प्रकार संक्षेप से वस्तु रूप ब्रह्म चैतन्य में अवस्तु का आरोप स्वरूप अध्यारोप दिखलाया। अब विशेष रूप से जीव चैतन्य में अध्यारोप अर्थात कौन कौन मतावलंबी किस वस्तु को जीवात्मा कहते हैं सो दिखाते हैं। अति ज्ञानी पुरुष पुत्र को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं आत्मा ही पुत्र रूप होकर जन्म लेता है। परंतु युक्ति भी आश्चर्य ढंग की देते हैं, कहते हैं अपने में जिस प्रकार प्रेम होता है पुत्र में भी उसी प्रकार प्रेम का अनुभव होता है, इस कारण पुत्र ही आत्मा है। इस विषय में और भी अनुभव भी हैं, जैसे पुत्र के पुष्ट होने पर मैं पुष्ट हो गया और पुत्र के नष्ट होने पर मैं नष्ट हो गया, इस प्रकार ज्ञान होता है, इस कारण पुत्र ही आत्मा है। और चार्वाक मतावलंबी तो स्थूल शरीर को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण भी देते हैं अन्नमय रस के विकार युक्त यह पुरुष ही आत्मा है, और यह युक्ति देते हैं सब पुरुष पुत्र का भी परित्याग करके जलते हुए घर में से अपने बचाने का उपाय करते हैं, और विषय में अनुभव भी है। ऐसा कहते हैं क्योंकि मैं पुष्ट हूँ, मैं दुर्बल हूँ, ऐसा ज्ञान सर्वसाधारण को होता है, इस कारण स्थूल शरीर ही आत्मा है। दूसरे चार्वाक मतावलंबी तो इंद्रियों के समूह को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं इंद्रियों का समूह ब्रह्मा के समीप जाता है, तब इंद्रियों के न होने से शरीर कुछ व्यापार नहीं कर सकता है, इस कारण इंद्रिय समूह ही आत्मा है। और यह युक्ति देते हैं मैं अंधा हूँ, मैं बधिर हूँ, इस प्रकार ज्ञान सबको होता है, इससे इंद्रियगण ही आत्मा है। 64वां सूत्र। कोई चार्वाक मतावलंबी प्राण को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति को प्रमाण देते हैं प्राण में अंतरात्मा शरीर आदि से भिन्न है, और मत के स्थापन के अर्थ ऐसी युक्ति देते हैं कि जिस समय शरीर में प्राण नहीं रहता है तब इंद्रियों के समूह से कोई क्रिया नहीं हो सकती है, इससे प्राण ही आत्मा है। और यह युक्ति दिखाते हैं मैं शुद्धार्थ हूँ, मैं पिपासातुर हूँ, इस प्रकार अपंडित पामर पर्यंत को अनुभव होता है, इस कारण प्राण ही आत्मा है। कोई चार्वाक मतावलंबी मन को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं मनोमय अंतरात्मा शरीर इंद्रिय और प्राण इनसे भिन्न है, इस कारण मन ही आत्मा है। और अपने मत की प्राधान्यता और रक्षा के अर्थ ये युक्ति देते हैं जिस समय मन स्वप्न अवस्था में होता है तब प्राण आदि का अभाव होता है, और मुझको यह संकल्प है और यह विकल्प है, इस प्रकार अनुभव भी सभी को होता है, इस कारण मन ही आत्मा है। 65वां सूत्र। बौद्ध मतावलंबी बुद्धि को आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं
विज्ञान में अंतरात्मा शरीर, प्राण और मन इनसे भिन्न है और यह युक्ति देते हैं जिस समय कर्ता का भाव होता है तब ही करण की शक्ति का अभाव होता है, ऐसी प्रतीति है। और बुद्धि के अभाव होने पर इंद्रियों की शक्ति का अभाव देखने में आता है और मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार अनुभव भी अपामर पंडित साधारण तभी को होता है। इस प्रकार बुद्धि को आत्मत्व सिद्ध होता है। 66वां सूत्र। मीमांसक और न्यायिक तो दोनों अज्ञान को ही आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं अंतरात्मा शरीर आदि से भिन्न और आनंदमय है। इस प्रकार युक्ति प्रमाण देते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में बुद्धि आदि का लय होता है। मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार अनुभव भी यावन मात्र को होता है। इस कारण अज्ञान ही आत्मा है। 67वां सूत्र। भट्ट मतावलंबी कोई मीमांसक अज्ञान समष्टि द्वारा उपहित चैतन्य अर्थात ईश्वर चैतन्य को ही आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं आत्मा ही प्रज्ञान घन तथा आनंदमय है। और इस प्रकार युक्ति प्रमाण देते हैं सुषुप्ति काल में सबके लीन होने पर भी अज्ञानोपहित चैतन्य का प्रकाश रहता है और मैं अपने को नहीं जानता हूँ ऐसा अनुभव होता है। इस कारण अज्ञानोपहित चैतन्य ही आत्मा है। 68वां सूत्र। कोई बोध मतावलंबी शून्य को ही आत्मा कहते हैं और इस श्रुति का प्रमाण देते हैं जगत पहले असत था और यह युक्ति देते हैं सुषुप्ति काल में बुद्धि आदि सबका अभाव होता है और सुषुप्ति से उठकर पुरुष को ऐसा ज्ञान होता है सुषुप्ति में मेरा भाव हो गया था। इस अनुभव के कारण शून्य ही आत्मा है। 69वां सूत्र। ठीक तो यह है पुत्र को आदिले शून्य पर्यंत किसी को आत्मा नहीं कहा जाता क्योंकि पुत्र आदिकों का अनात्मत्व स्पष्ट मालूम होता है। जो पुत्र आदि को आत्मा कहे हैं वे बड़े मूढ़ हैं। उनका पहले दिखाया हुआ श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण और अनुभव प्रमाण ये सब उत्तरोत्तर दिखाए हुए प्रमाण, युक्ति और अनुमान द्वारा सबका खंडन हो जाता है। इसी कारण पूर्वोक्त मतावलंबियों ने जो पुत्र आदि को आत्मा कहा है सो ठीक नहीं है। 70वां सूत्र। यदि पुत्र आदि को आत्मा कहोगे तब श्रुति आदि प्रमाणों को अत्यंत विरोध पड़ेगा क्योंकि आत्मा स्थूल नहीं है, आत्मा इंद्रियगण नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, कर्ता नहीं है, परंतु केवल चैतन्यमय सत्य स्वरूप है इत्यादि प्रबल श्रुति द्वारा प्रमाण होता है। पुत्र आदि से शून्य पर्यंत जड़ के चैतन्य के भास के हेतु घट आदि की तरह अनित्य है अर्थात हेत्वाभास है और ज्ञानियों में ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार दृढ़ अनुभव होता है। इस कारण पुत्र को आदिले शून्य पर्यंत कोई पदार्थ आत्मा नहीं कहा जा सकता। पुत्र आदि को आत्मा कहने पर पूर्वोक्त श्रुति, युक्ति, अनुभव, प्रमाण का विरोध होगा। इस कारण पुत्र आदि को अनात्मत्व स्पष्ट मालूम होता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।